हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि 3 अक्टूबर की ज्वाइनिंग रिलीज हो गई है। कई बच्चों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 3 अक्टूबर का रिलीज़ हो चुका है। वो उनके मेल पे उनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। ऑल्दो 3 अक्टूबर का जो ज्वाइनिंग का जो अपडेट है वो अभी एमटॉप के साइट पे आपका अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप एमटॉप पे अभी जाके चेक करोगे तो वहाँ आपको 3 अक्टूबर की डेट दिखाई नहीं देगी, लेकिन डेट आ चुकी है। वो स्टूडेंट से कंफर्म पता चल चुका है और ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कई दिनों से कर रहे थे और अब मात्र 13 से 14 दिन ही बच गए थे 3 अक्टूबर आने में। और स्टूडेंट्स अपना पेशेंस खोना स्टार्ट कर चुके थे कि 3 अक्टूबर की डेट लगता है अब इस बार आने वाली है नहीं। लेकिन जिसका एक्सपेक्टेशन था, जिसका अंदेशा था कि 3 अक्टूबर की डेट आएगी, थर्सडे की डेट आएगी, वो अब आ चुकी है। और सभी ज्वाइनिंग, ऑल ज्वाइनिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी कम समय में, अगले 3 से 4 महीनों में एक्सपेक्टेड हैं कि सारी ज्वाइनिंग्स कंफर्म कर दी जाएंगी। और चाहे वो निंजा की हो, डिजिटल प्राइम, बीपीएस स्मार्ट, चाहे आपका कोई भी रोल हो, धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग्स आपकी कंफर्म हो जाएगी अगले 3 से 4 महीनों में। और अपग्रेडेशन वालों का तो है कि जिनका रोल अपग्रेड हो चुका है वैसे लोगों का अभी तक तो ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग का ज्वाइनिंग सबसे लास्ट में कराया जाएगा। तो आपको दिसंबर तक आप प्लीज़ आप अपना पेशेंस ना खोएं। और हाल ही में न्यूज़ देखने को मिला कि उससे यही पता चला, मैंने एनालाइज किया कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 2027 बैच का जो नीट एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया का जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उस बच्चे ने टॉप किया था। उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी और अभी 2 से 3 दिन पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ, स्वयं अपने प्राण त्याग दिए और सुसाइड जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन जो होता है वो डिप्रेशन की स्टेट में जाने से बचें, अपने आप को दूसरे काम में इन्वॉल्व करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग ठीक है, 3 से 4 महीने आने में लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त का तो 4 महीने का सैलरी भी आ गया, उसने 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा भी लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग अगर 3 से 4 महीने बाद भी आती है तो आप मान के चलो कि कैरियर आपका तब से शुरू हुआ। तो इसमें इतना पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर आपके पेरेंट्स के लिए और कुछ भी नहीं है, और आपकी खुशी से बढ़कर आपके पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करने की कोशिश करें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। आपको डिप्रेशन में जाने से बचना होगा। आपको दूसरे कामों में, आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने होंगे, आपको कहीं ना कहीं नई स्किल बिल्डअप करनी होगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी, आपकी जॉब लग गई है तो आपको सारी चीज़ें आ गई है। और अगर 1 साल बाद आपको जॉब स्विच करनी हुई तो आपको डीएसए आता ही है, डीबीएमएस पूरा आता ही है, पूरा डेवलपमेंट आपने सीख रखा है कि जब मन किया तब आपने जॉब स्विच कर लिया। तो ऐसा तो है नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको कितना सीखने की ज़रूरत है। तो आप वो सीखने पे फोकस करो, आप सीखो। और ज्वाइनिंग डेट्स तो लगातार आती ही रहेगी, और ज्वाइनिंग डेट्स लगातार आती रहेगी तो कुछ न कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग करके ज्वाइनिंग्स होती ही रहेगी। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और अगले 3 से 4 महीनों में आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा और आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेशन वाले फेज़ में मत डालें, आप मोटिवेटेड रहें। अगले 3 से 4 महीनों में ज़रूर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। धन्यवाद।